दोस्तों, आज की कहानी है इतने निठल्ले पिता मुझे नहीं चाहिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ सालों बाद एक गाड़ी भवानी सिंह के गांव में आकर रुकी, जिसमें से एक महिला अफसर उतरी। यह देखकर भवानी सिंह हैरान रह गया कि एक औरत की इतनी इज्जत कैसे। वह कजरी थी। मुर्गे के बाग देते ही मानो गांव देहात की अलार्म घड़ी बज जाती है। सभी लोग लोटे के साथ चल पड़ते हैं, खुले में शौच करने, जो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। भारत में न जाने कितने ही शौचालय बन चुके हैं, फिर भी उतने ही बनने अभी बाकी हैं। कुछ जगह तो यह आलम है कि बंद किवाड़ के पीछे उतरती ही नहीं है। अब इन शौचालयों के बनने से औरत और लड़कियों को तो जैसे जीवन दान ही मिल गया है। जमुना की तो जान में जान आ गई है, क्योंकि उसकी बेटी कजरी बड़ी हो रही है। वह नहीं चाहती थी कि जो समस्याएं गांव की कठोर जिंदगी में उसने भुगती है, उसका सामना कजरी भी करे। एक दिन सुबह सुबह कजरी अपने बिस्तर पर बैठी खूब रोई जा रही थी। उसका बापू भवानी सिंह घर के बाहर चबूतरी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। यह उसका खानदानी शौक रहा है, और ऐसा शौक हरियाणा के हर गांव के मर्द की फितरत में शामिल है। कजरी की आवाज़ जैसे ही भवानी सिंह के कानों में पड़ी, उतनी ही तेज आवाज़ में वह जमुना को कोसने लगा। अरे कहाँ मर गई, अपने साथ इसे भी ले जाती। यह क्यों मेरे कान पर भनभना रही है। भवानी सिंह की नाराजगी जमुना के लड़का न जान पाने के चलते बनी हुई थी। जमुना के अंदर इन जली कटी बातों से खून उबाल मार रहा था। हालांकि ऐसी बातें उसके लिए कोई नया किस्सा नहीं थी। भवानी सिंह मानो पति की जगह सास का किरदार निभा रहा हो। हमेशा बैठे बैठे मूंछों पर ताव देता रहता और जीभ से जहर उगलता रहता। जमुना के दिल की सुने तो उसकी हिसाब से भवानी सिंह उसकी जिंदगी में सांप की तरह कुंडली मारे बैठा था, जो छेड़े बिना ही डसने को तैयार रहता था। जमुना मन महसूस कर और जबान पर ताला डालकर भवानी सिंह की पुकार की वजह जानने के लिए जाहिर हो गई। अरे आज तुम्हारी छोरी क्यों सुबक रही है? भवानी सिंह ने पूछा। यह सुनकर जमुना कजरी की ओर लंबे लंबे डंग भरते हुए पहुंची। कजरी एक कोने में खुद में सिमटी हुई सी पड़ी थी। उसने अपने मुंह को घुटने में ऐसी छिपा रखा था मानो कोई अपराध किया हो। ऐसे में रोते नहीं हैं। यह तो हर जनानी के साथ होता है, पर माँ यह सब गंदा। हाँ, ऐसा ही होता है जब लड़की बड़ी होती है। मैं समझी नहीं। मतलब या कि अब तुम सयानी हो गई हो, अब ये सब बातें बाद में। पहले तुम स्नान घर में जाकर नहा लो और यह कपड़ा इस्तेमाल करो। अच्छा माँ, पर एक दिन मैंने चंपा को घास भूंस कर और कुछ सूखे पत्ते इकट्ठे करते हुए देखा था। मैंने उससे पूछा तो वह बोली थी कि तुझे भी समय आने पर सब पता चल जाएगा बेटी। गरीब लोगों के पास इतना कपड़ा नहीं होता जो माहवारी के मुश्किल दिनों में इस्तेमाल कर सके, इसलिए वे घास फूस सूखे पत्ते का ही सहारा बहते हुए खून को रोकने के लिए करते हैं, और यही बीमारी की वजह बनती है। अरे दोनों माँ बेटी खुसुर फुसुर ही करती रहेगी, या मेरे हुक्के में कोई कोयला भी डालोगे? भवानी सिंह चिल्लाया। मेरा बस चले तो कोयला सीधे इनकी चिता में ही डालूं। काम ना काज के दुश्मन अनाज के कहाँ के। कजरी ये छोरी क्या मेहंदी लगाई है? वह आराम करेगी। 2 दिन क्या हुआ? अरे वही, अब छोरी सयानी हो रही है। अच्छा कजरी के बापू, एक बात कहूँ, हमारी छोरी बड़ी होशियार है। अब उसे बड़े स्कूल जाना होगा। मास्टर साहब आए थे कल, वे कह रहे थे कि यह छोरी तुम्हारा नाम रोशन कर सकती है। भेजे में अक्ल नहीं है तेरी क्या? हमारे घर की छोरियां चूल्हा चौका सीखती हैं, काले अक्षर नहीं। अब बस कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसका ब्याह कर दूंगा। भवानी सिंह बोला। इतने में मास्टर साहब वहां आ गए और बोले, मैंने कजरी का फॉर्म मंगा लिया है। अरे मास्टर साहब, आप तो सब जानते हैं
फिर भी औरतें हमारे पैर की जूती हैं और जूती को कभी सिर पर नहीं रखा जाता। धुंध के पार पुष्पा अपने अंदर कौन सा गम छिपाए बैठी थी। आज हमारा छोरा होता तो हम उसे पढ़ने विदेश भी भेज देते। भवानी सिंह ने कहा। जमुना का मन अपने पति को जी भर कर गाली देने को हो रहा था। वह सोचने लगी, इस गांव के किसी मर्द ने किसी एक फली के दो टूक भी किए हैं। सब अपनी जनाजियों को कामकाज पर निर्भर हैं। इनकी मर्दानगी तो बस धोती में ही है। मूछें तो इनको मुड़वा ही देनी चाहिए। मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। बेटा न हो पाने का सारा इल्जाम मुझ पर मढ़ते रहते हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि बेटा या बेटी पैदा होने में औरत और मर्द दोनों ही बराबर के हिस्सेदार होते हैं। पर कसूरवार हम जनानियों को ही ठहराया जाता है। अपनी बेटी को बाहर पढ़ाने की जिद पूरी करने के लिए जमुना गांव की कई औरतों को इकट्ठा कर लाई और धरने पर बैठ गई। गांव के प्रधान तक यह खबर पहुंच गई। लिहाजा आज भवानी सिंह के घर पर पंचायत बैठेगी। औरतों ने गांव की छोरियों को पाठशाला से बड़े स्कूल में भेजने की बात रखी। बड़ा ही वाद विवाद हुआ। प्रधान जमुना से बोले, यह नई रीत क्यों हमारे गांव में बस छोरे पढ़े हैं ना कि छोरी। जमुना बोली, यहाँ के छोरों ने आज तक यह चूहा भी मारा है। अब बारी छोरियों की है। ये अपने कर्तव्य दिखाएगी। आप इन्हें एक मौका देकर तो देखिए। भवानी सिंह को प्रधान की मर्जी के साथ अपनी रजामंदी भी देनी पड़ी। अब जमुना दिन दूनी रात चौगुनी काम करने लगी, जिससे पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा हो सके। लेकिन भवानी सिंह को हुक्का गुड़गुड़ाने से ही फुर्सत नहीं थी। जमुना उस समय 8वीं पास थी। अंगूठा टेक जननियों के बीच जब वह बैठती तो वे उसे अध्यापिका का दर्जा देती, पर भवानी सिंह को इसकी कोई कदर न थी। इधर कजरी अपने नाम की तरह रंग रूप में सांवली सलोनी थी, पर कजरी की पढ़ाई लिखाई ने उसके रंग रूप को बहुत पीछे कर दिया था। कुछ सालों बाद एक गाड़ी भवानी सिंह के गांव में आकर रुकी, जिसमें से एक महिला अफसर उतरी। देखकर भवानी सिंह हैरान रह गया कि एक औरत की इतनी इज्जत कैसे। वह कजरी थी और आज जिला अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। यह देखकर भवानी सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोला, यह मेरी छोरी है। इसने मेरा नाम रोशन कर दिया है। लेकिन भवानी सिंह की आंखें जमुना के आगे झुक गई, जिसे उसने कभी सही मायने में औरत का दर्जा ही नहीं दिया। हमेशा उसे कोल्हू का बैल ही समझा। पर औरत में समाज को बदलने की ताकत होती है, जिसे भवानी सिंह जैसे निठल्ले अनपढ़ जाहिल को समझने में शायद सदियां बीत जाएगी।